डायरेक्ट वेरिएशन क्लास 8th के अंदर इसका जो फॉर्म है उसके ऊपर बात करेंगे। यही फॉर्म क्लास 9th में भी काम आता है। क्लास 8th के अंदर तो ये आपको सीखना ही है। इससे पहले भी आपने छोटे फॉर्म में पढ़ा है इसको। ये पार्ट 1 है, इसमें 5 क्वेश्चन हैं। पार्ट सेकंड में और 5 क्वेश्चन हैं। आप पार्ट 1 से स्टार्ट कीजिए इसको। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है, इसके बाद में इन्वर्स वेरिएशन दूसरा वीडियो आएगा। ये डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन मिला करके चैप्टर होता है। तो आप एक एक करके उसको अच्छी तरह से पढ़िए, जिससे कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आए। डायरेक्ट वेरिएशन वो होता है जिसमें एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी अपने आप बढ़ेगी। कोई आदमी दौड़ रहा है तो जितनी तेज़ दौड़ेगा उतने कम टाइम के अंदर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को वो जल्दी कवर करेगा। मान लो कि उसको 1 किलोमीटर दौड़ना है, धीरे दौड़ेगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तेज़ दौड़ेगा तो कम टाइम लगेगा। ये वाली बात समझ में आ गई आपको। तो डायरेक्ट वेरिएशन को आप कैसे समझेंगे कि उसको अगर टाइम दिया हुआ है कि 10 मिनट दौड़ना है, तो वो धीरे दौड़ता है तो कम डिस्टेंस कवर करेगा, तेज़ दौड़ता है तो उस पर्टिकुलर टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ये डायरेक्ट वेरिएशन है। इसमें ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर जो दो रिलेटेड क्वांटिटीज़ हैं आपस में, जिसमें रिलेशन चल रहा है, उनका जो रेशियो रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी बदलेगा नहीं। और उस कांस्टेंट को हम किससे, के से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से के से, के को एक कांस्टेंट के फॉर्म में माना जाता है, के फॉर काइट। यहाँ पर आप देखिए दो क्वांटिटीज़ हैं A1 B1, वो इस तरह से वेरी करती हैं कि जो A1 और B1 का जो रेशियो है वो कांस्टेंट आता है K, लेकिन ये कांस्टेंट पॉजिटिव कांस्टेंट है। आपको इसको पॉजिटिव मान करके चलना है, पॉजिटिव आना चाहिए। उसी तरह से उसी सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट में अगर ये दो क्वांटिटी हैं A2 B2, सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि अगर होने वाला काम और करने वाला दोनों वही हैं, तो A2 B2 दो अलग अलग क्वांटिटी हैं, तो उनका भी अगर रेशियो के पॉजिटिव के अंदर आता है, ये के और ये के अगर सेम है, ये के और अगर ये के सेम है, दोनों के सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड है A1 डिवाइड बाई B1 और दूसरे में के लेफ्ट हैंड साइड है A2 डिवाइड बाई B2। तो दोनों बराबर हो जाएंगी क्योंकि दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड बराबर है। इसलिए ये A1 अपॉन B1 A2 अपॉन B2 हो जाएगा। जब इसको आप क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसे कहते हैं क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। छोटे में इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल देते हैं। इसका नाम क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। ये इस तरह से होता है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। इसका न्यूमरेटर है n1, डिनोमिनेटर d1, इसका न्यूमरेटर n2, डिनोमिनेटर d2। तो ये आपस में n1 d2 और बीच में इक्वल टू का निशान n2 d1 हो जाता है। इसको कहते हैं क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जिसे आप छोटे में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल देते हैं। तो यहाँ पे A1 B2 से मल्टीप्लाई होगा और B2 A1 से मल्टीप्लाई होगा। अब आप देखिए A1 के नीचे A2 आया, B1 के नीचे B2 आया, तो उस फॉर्म को आप ऐसा लिख सकते हैं कि A1 इज टू A2 इज B1 इज टू B2। इस तरह से आप इसको लिखेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जो दो सेम क्वांटिटी थी उनका रेशो उनके दो आउटपुट की क्वांटिटी के साथ बराबर होगा हमेशा। ठीक है।
ये चीज़ आपको क्वेश्चन से समझ में आएगी, ये याद करने की चीज़ नहीं है। तो इस चीज़ को हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके ऊपर सॉल्व करते हैं। इन विच केस ए एंड बी वेरी डायरेक्टली। ये ए और बी डायरेक्टली कहाँ वेरी कर रहे हैं? ये ए है, ये बी है। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 8 है। तो आप देखिए, केस एक को लीजिए, 4/8, 6/12, 3/6, 5/10। ये रेशो क्या आता है? देखिए, 4/8, 6/12 और 3/6, 5/10। 3/6 और 5/10 आप देखेंगे तो इन सब का रेशो बराबर है। ये 1/2 आ रहा है। तो इसका मतलब 4/8 इक्वल टू 1/2, 6/12 इक्वल टू 1/2, 3/6 इक्वल टू 1/2, 5/10 इक्वल टू 1/2। ये जो कांस्टेंट है 1/2, ये सेम है। इसका मतलब क्या है? जब ऐसा कांस्टेंट सेम आ रहा है दोनों क्वांटिटी के बीच में, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर है। एक के बढ़ने से दूसरा बढ़ रहा है, या एक के कम होने से दूसरा कम हो रहा है, वो भी डायरेक्ट वेरिएशन में आता है। लेकिन एक के बढ़ने से दूसरा कम नहीं होना चाहिए, या एक के कम होने से दूसरा बढ़ना नहीं चाहिए। वो फिर आप इन्वर्स वेरिएशन पढ़ेंगे तो उसमें आप उसको समझेंगे। डायरेक्ट वेरिएशन में बढ़ने से बढ़ना चाहिए, कम होने के साथ कम होना चाहिए। जो उसके साथ बिहेवियर ए के साथ हो रहा है, वैसा ही बिहेवियर बी के साथ होना चाहिए। तो ये जो है, ये 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 वाला, ये वाला, ये डायरेक्ट वेरिएशन में है। आपको ये ए अपॉन बी करके निकालना है। ये हमेशा सेम आना चाहिए, ए अपॉन बी। यहाँ पर ए 4 है तो बी 8 है, ए 6 हो गया तो बी 12 हो गया, ए 3 है तो बी 6 है, ए 5 है तो बी 10 है। केस 2 में लीजिए, 7/13, 6/11। 7/13, 6/11, 8/12, 9/20, 8/12, 9/20। देखिए, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। आप इसको समझने के लिए क्या करो, किसी एक को जो कि शॉर्टर फॉर्म में जा सकता हो उसको देखो। इसको कर सकते हैं हम 4 × 2/6 × 2। यहाँ कर सकते हैं 2 × 2 × 2, 2 × 3 × 2। ये हो गया। इस 2 ऊपर के 2 नीचे के कैंसिल हो गए, तो 2/3 हो गया। ये 8/12 की जगह 2/3 हो गया। तो अब आप यहाँ पे देखो, 7/13, 6/11, 9/20 और 2/3। आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर के गए। अब कोई भी चीज़ इसके बराबर नहीं है। कैसे? कि 7/3 जो है वो 6/11 के बराबर नहीं है। 9/20, 2/3, कोई भी इनमें से जो चारों चीज़ें हैं आपस में इक्वल नहीं है। जब ये आपस में इक्वल नहीं है तो यानी कि इनका कांस्टेंट अगर कोई k1 आता है, इसका कांस्टेंट k2 आता है, इसका कांस्टेंट k3 आता है, इसका कांस्टेंट k4 आता है। अगर आपको 2/3 से दिक्कत आती है तो आप 8/12 का ही निकाल के देख लो। इसका k4 आता है, तो k1 और k2 और k3 और k4 कुछ भी इसमें बराबर नहीं है।
जबकि कांस्टेंट बराबर होना चाहिए। जब ये बराबर नहीं है तो डायरेक्टली वेरिएशन में नहीं है। ये K1 K2 K3 K4 जो भी आता है, जैसे पहले वाले केस में 1/2 1/2 1/2 1/2 आया, उस तरह से इसका अगर सेम आता तब हम कहते हैं कि डायरेक्ट वेरिएशन में है। डायरेक्ट वेरिएशन में नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका कांस्टेंट जो है A/B का इक्वल नहीं है, सेम नहीं है। तो आप केस 2 को क्या बोलेंगे? नॉट इन डायरेक्ट वेरिएशन। केस 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है कि डायरेक्ट वेरिएशन में हो। केस 3 को देखिए, 5/15 2.5/7.5, 5/15। दूसरा केस है 2.5/7.5, 3/9 9/27, 3/9 9/27। ये देखिए, ये होता है 5/5 इंटू 3 इक्वल टू 1/3। ये होता है 1/3, ये होता है 1/3, ये होता है 1/3। सबका जो कांस्टेंट आ रहा है सेम है। जो k की वैल्यू आ रही है सबका सेम है, यानी इक्वल है। तो ये वाले जो टेबल आपको दिख रहा है केस, ये केस आपका डायरेक्ट वेरिएशन में है। इसे कहेंगे आप डायरेक्ट वेरिएशन है। केस 4 आप देखिए, 1/5/6, 1.5/6। दूसरा है 4/16 6/24, 4/16 6/24। और लास्ट कॉलम है 9/36, 9/36। इसमें देखिए, ये 1/4 हुआ, ये 1/4 हुआ, ये भी 1/4, ये भी 1/4। तो ये जो कांस्टेंट आ रहे हैं डिवाइड करके जो k की वैल्यू आ रही है, ये सब बराबर है। ये बराबर हैं, इसका मतलब ये जो है डायरेक्ट वेरिएशन में है। आपको यही देखना है कि दोनों जो क्वांटिटी हैं A और B, इसकी जगह XY भी लिखा हो सकता है, उससे कोई MN भी लिखा हो सकता है, LM भी लिखा हुआ आता है, CD भी लिखा हुआ आता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इसको देखिए, केस 5 को 10/50 2/10 1/5 और 7/35। 10/50 1/5 है, 2/10 1/5 है, 1/5 तो अपने आप में 1/5 है, 7/35 1/5 है। सबकी k की वैल्यू इक्वल है, तो ये भी डायरेक्ट वेरिएशन है। आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि A/B अगर ये 4 वैल्यू है, A2/B2, A3/B3, A4/B4, ये सभी अगर इनका रेशो एक कांस्टेंट के बराबर आता है, जो कांस्टेंट 1/2 आए, चाहे 1/3 आए, 1/5 आए, 10 आए, 15 आए, कुछ भी आए, हमेशा ये 1/10 आएगा या डिनोमिनेटर बड़ा होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। न्यूमरेटर भी बड़ा हो सकता है। ये वैल्यू एक से ज़्यादा भी आ सकती है, 2 3 4 5 10 15 20 कुछ भी आ सकती है, लेकिन वो इक्वल होनी चाहिए, तब ये डायरेक्ट वेरिएशन कहलाएगा। इस चीज़ को आपको देखना है और समझ में आएगा क्वेश्चन सेकंड से। ये देखो,
कंप्लीट द गिवन टेबल दैट वेरीज डायरेक्टली एज बी। ए जो है आपका बी के साथ में डायरेक्टली वेरी करता है, तो उसमें क्या होगा, आप देखो सबका, ये A1 है, यहाँ B1 आएगा, ये A2 है, यहाँ B2 आएगा, ये A3 है, यहाँ B3 आएगा, ये A4 है, यहाँ B4 आएगा, इसी तरह से होगा। तो इस केस में आपने जैसे पढ़ा वो इस तरह से आएगा, सबको आपस में रेशो निकालेंगे तो ये एक रेशो सेम आएगा। किसी एक का रेशो आप निकाल करके देख लो, A2B2 का रेशो 3/6 आ रहा है, तो 3/6 इक्वल टू 2। ठीक है, तो 1.25 के अंदर किस चीज़ से डिवाइड करोगे कि 2 आ जाए। यहाँ देखो आप टेबल 1, कांस्टेंट is 2 as all the quantities are in direct variation, therefore ratio of all quantities of A and B must be same, सभी बराबर रहेंगी इसमें। तो देखो 1.25 डिवाइड बाई B1 मस्ट बी इक्वल टू 2, 1.25 डिवाइड बाई B1 ये 2 के बराबर होना चाहिए। तो B1 कितना होना चाहिए जिससे कि 2 आ जाए, B1 इंटू 2 इक्वल टू 1.25, तो B1 इक्वल टू 1.25 डिवाइड बाई 2, 0.0625 आना चाहिए। 1.25 के अंदर आप 2 से डिवाइड करो, 6, 12, 5, 2 टाइम्स 4, 1, 0, ये 5, 62.05 हुआ, 62.5 हुआ। अब 25 में 2 डिजिट के बाद में है पॉइंट, तो यहाँ आ गया 0.065 हो गया, 0.625 होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया 0.625। अब इस केस को देखो, यहाँ B3 है तो 4.5 डिवाइड बाई B3, इसका कांस्टेंट 2 होना चाहिए, तो 4.5 इक्वल टू 2 इंटू B3, इसका मतलब B3 इक्वल टू 4.5 डिवाइड बाई 2, दिस मस्ट बी 2.25, तो B3 2.25 होना चाहिए। तो B3 हो गया आपका 2.25, इस तरह से है। अब यहाँ देखो 7/14 में फिर से क्या हो गया कि आपका वन, अब ये B अपॉन A निकालें चाहे A अपॉन B निकालें, यहाँ पर ये बात हो गई इसकी। अब यहाँ पर क्या है कि ये 1/2 है, अभी आपने देखा 2 के हिसाब से, अब आप देखो 1/2 के हिसाब से, तो 1/2 के लिए क्या होना चाहिए, 1/2 के लिए ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 9। आप दोनों तरह से करके देखो, दिमाग को आप जितना ज़्यादा इस चीज़ के अंदर एक्सरसाइज में डालोगे ना, ये दिमाग उतनी जल्दी डेवलप करेगा। टेबल 2 को देखो आप, देखो टेबल 2 के अंदर क्या है, 3.5 डिवाइड बाई B1, ये हो गया B2, ये हो गया B3,
ये हो गया B4। अब आपके पास में क्या है, 6/18 की वैल्यू आपके पास में है। टेबल 2 में 6/18 की वैल्यू है आपके पास में। 6/6 इंटू 3 है। 18 को ऐसे लिखा, 6 से 6 कैंसिल होता है, तो ये 1/3 आ गया आपके पास में। ये डायरेक्ट वेरी करता है तो हर चीज़ 1/3 होनी चाहिए। 3.5/B1, 3.5/B1 इक्वल टू 1/3। इस कंडीशन में B1 इक्वल टू 3 इंटू 3.5 इक्वल टू 10.5। तो B1 कितना होना चाहिए, 10.5 होना चाहिए। तो यहाँ पर आएगा आपका 10.5। अब 5.5 के साथ B3 है, तो ये देखो 5.5 डिवाइड बाई B3, इसका कांस्टेंट होना चाहिए 1/3 का। तो B3 इक्वल टू 5.5 इंटू 3, ये कितना होता है, 16.5। तो आपके पास में B3 होना चाहिए 16.5। अब ये फोर्थ कॉलम देखो, 7.5 डिवाइड बाई B4 मस्ट बी इक्वल टू 1/3। 7.5 डिवाइड बाई B4 इक्वल टू 1/3। तो 7.5 इंटू 3 इक्वल टू B4। तो इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 22.5, ये B4 हो जाएगा। इस तरह से आपको किसी एक से निकालना। ये टेबल 1 के अंदर 2 से इसलिए करके आपने देखा कि आपका डिवाइड पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा है। टेबल 3, अब टेबल 3 में देखो आप कि इसमें इसका भाग दो आप 2.2 में 8.8 का। 2.8/8.8, ये आता है आपका 22/88। ये होता है 2 इंटू 11 डिवाइड बाई 8 इंटू 11। तो 11 से तो 11 गया, ये हो गया 2/8। आपके पास में रह गया 1/4, यानी इसका जो कांस्टेंट है के, वो 1/4 है। तो ये डायरेक्ट वेरी करते हैं, कंडीशन दी तो सबका कांस्टेंट 1/4 आना चाहिए। तो ये देखो आप 4.4 डिवाइड बाई B1, ये B2, ये B3 है, ये B4 है। अब देखो आप 4.4 डिवाइड बाई B1 इक्वल टू 1/4 आएगा। 4.4 डिवाइड बाई B1 इक्वल टू 1/4। तो इसमें क्या होगा, 4.4 इंटू 4 इक्वल टू B1। अब ये देखो, ये हो गया 17.6 इक्वल टू B1। इसको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका B1 हो गया 17.6। अब 1.1 डिवाइड बाई B2, 1.1 डिवाइड बाई B2, इसका कांस्टेंट 1/4 ही आना चाहिए। तो देखो B2 इक्वल टू 1.1 इंटू 4 इक्वल टू 4.4। तो B2 हो गया आपका 4.4, यहाँ पर आना चाहिए 4.4। अब ये 3.3 डिवाइड बाई B4, 3.3 डिवाइड बाई B4 शुड बी इक्वल टू 1/4। तो B4 किसके बराबर हुआ, 3.3 इंटू 4 इक्वल टू 13.2। आप मल्टीप्लाई करना उसको, 13.2 आया, तो ये 13.2 होना चाहिए इसकी जगह। तो ये डायरेक्ट वेरी में हो जाएगा। डायरेक्ट वेरी के अंदर क्या करेंगे कि जो एक का हम देख लेंगे क्या रेशो आ रहा है। अगर डायरेक्ट वेरिएशन निकालने को कहा गया है तो जो रेशो आ रहा है वही रेशो सबका आना चाहिए, तभी डायरेक्ट वेरिएशन होगा। तो इस तरह से डायरेक्ट वेरिएशन की टेबल को फिल किया जाता है।
अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि अशोक बॉट 15 पेंसिल्स, ये डबल टाइप है, 4 रुपीज़ 225। आप देखिए 15 पेंसिल्स, ये पेंसिल्स का है और ये रुपीज़ का है। ये इस तरह से टेबल इसकी बनेगी। तो रुपीज़ कितने लगे, 225। तो 12 पेंसिल की क्या कॉस्ट होगी, ₹X होगी, ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने की बात क्या है कि 15 और 225 का जो रेशो आएगा, के 15 और 225 का जो रेशो आएगा वही 12 और x का रेशो आएगा हमेशा। तो जब ये दोनों के बराबर होंगे तो 15 डिवाइड बाई 225 इक्वल टू 12 अपॉन x। अब क्रिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये देखिए 15 इंटू एक्स इक्वल टू 12 इंटू 225। तो x इक्वल टू 12 इंटू 225 डिवाइड बाई 15। तो ये होता है 12 इंटू, ये 15 25 को 15 टाइम्स काटेगा, इस तरह से होता है। अब इसको ऐसे कीजिए, 12 15 को कर लीजिए 10 प्लस 5। अब ब्रैकेट खोलिए, 120 प्लस 60। 12 10 से मल्टीप्लाई हुआ, 12 5 से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया आपका 180। एक्स क्या चीज़ है, रुपीज़ है, एक्स रुपीज़ है, तो इसका हो गया ₹180। तो यहाँ पे क्या आएगा, ₹180। अगर अशोक को 15 पेंसिल ₹225 में मिलती है तो 12 पेंसिल्स उनको 180 रुपीज़ में मिलेगी। ये इस तरह से आपको सॉल्व करना है। डायरेक्ट वेरिएशन है, ज़्यादा पेंसिल जितने रुपए में मिल रही है, कम पेंसिल कम रुपए में मिलेगी। 15 की जगह 30 पेंसिल पूछते तो और ज़्यादा रुपए में मिलती। क्वांटिटी बढ़ रही है पेंसिल की तो रुपीज़ क्वांटिटी भी बढ़ेगी, रुपीज़ अमाउंट भी बढ़ेगा। पेंसिल की क्वांटिटी कम हो रही है तो अमाउंट ऑफ रुपीज़ भी कम होगा। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। इसमें देखिए, सावित्री टेक्स 9 मिनट्स इन वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर्स। सावित्री को 1000 मीटर्स चलने में 9 मिनट लगते हैं। वो डिस्टेंस शुड शी कवर इन 6 मिनट्स। 6 मिनट्स में वो कितना करेंगी। तो इसकी टेबल आप ऐसे बनाइए, ये तो है टाइम मिनट्स में, ये मिनट्स है, ये है डिस्टेंस। अब आप देखिए आपके पास में दो कंडीशन दी हुई है, 9 मिनट और 6 मिनट। 9 मिनट में 1000 मीटर्स है। ये डायरेक्ट वेरिएशन है कि नहीं, डायरेक्ट वेरिएशन इसलिए है कि चलने वाला एक ही कैंडिडेट है, सावित्री, बदला नहीं है कैंडिडेट। अगर सावित्री की जगह अगर ये कह देते हैं कि सोहन को 6 मिनट चलने में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे 6 मिनट चल के, तो आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दोनों आदमी बदल गए। अब सावित्री है तो सावित्री एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि एक पर्टिकुलर टाइम में एक पर्टिकुलर डिस्टेंस चलेंगे। तो ये एक डायरेक्ट वेरिएशन है कि वे ज़्यादा मिनट में ज़्यादा चलेंगे, कम मिनट में कम चलेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि डिस्टेंस कितना होगा, यहाँ मान लेते हैं कि ये x मीटर चलेंगे। तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है, इसलिए डायरेक्ट वेरिएशन होने से 9/1000 का जो कांस्टेंट आएगा के,
वो 6/x का भी के वही आना चाहिए, क्योंकि कैंडिडेट वही है डायरेक्ट वेरिएशन में। जब दोनों के सेम आएंगे तो ये दोनों की जो लेफ्ट हैंड साइड है 9/1000 और 6/x सेम रहेंगी। इससे क्या होगा, 9x इक्वल टू 6 × 1000, तो x इक्वल टू 6 × 1000 डिवाइड बाई 9। आप ये देखिए, 9 को लिख दीजिए 3 × 3, 6 को लिख दीजिए 2 × 3, 2 × 3 इंटू 1000, 9 को लिखिए 3 × 3, तो एक 3 से ये 3 जाते हैं। अब आपके पास में रह जाता है 2 × 1000 डिवाइड बाई 3, यानी 2000 का थर्ड पार्ट मीटर्स में। आप अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो ये डिवीज़न रुकेगा नहीं, क्योंकि शुरू में 2 है। आप डिवाइड करके देख लो, एटीन, 2, ये 0, 6, 18, ये 2, ये 0, 6, 18, ये 2, यहाँ पॉइंट दे करके 0, फिर 6, फिर 18, फिर 2, फिर 0, ये इस तरह से आता रहेगा ये। तो ये इतने मीटर्स चलेंगे, क्योंकि ये वाला जो x क्वांटिटी है वो मीटर्स में है। तो यहाँ पे आप ऐसा कहेंगे कि यहाँ पे ये 2000/3 मीटर्स चलेंगे। ये देखिए, ये डायरेक्ट वेरिएशन इसलिए है कि आदमी ज़्यादा टाइम में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, कम टाइम में वही आदमी आदमी बदला नहीं है, वही आदमी कम डिस्टेंस कवर करेगा, क्योंकि टाइम उनको कम मिला है। यहाँ पर अ कार इज ट्रेवलिंग एट द एवरेज स्पीड ऑफ 60 km/h। यहाँ देखिए पर आवर के हिसाब से दिया हुआ है, हाउ मच द डिस्टेंस वुड इट ट्रैवल इन 15 मीटर्स। एक ऐसे क्वेश्चन में एक अलग हटके कॉन्सेप्ट आप समझ लो, 1 आवर जो है वो कितना होता है, 60 मिनट्स होता है, और 15 मिनट्स 60/4 मिनट्स होता है, यानी 15 मिनट्स जो है 1/4 आवर्स होगा। सीधी सी बात है, 60 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 15 मिनट्स आएगा, यानी 1 आवर का फोर्थ पार्ट है, तो वो चलेंगे भी तो फोर्थ पार्ट ही। तो इसलिए 60/4 वो 60 km/4 15 किलोमीटर चलेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपको डायरेक्ट कॉन्सेप्ट है ये, इसमें कहीं भी कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने ये एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट है, इस तरह के कॉन्सेप्ट आपको मैं बताता रहूँगा, जिससे कि कभी आगे आप बड़ी क्लास में जाएंगे तो आपको मैथमेटिक्स में कमांड होता चला जाए और कंपटीशन को आप इजीली कवर करते चले जाएं। लेकिन इसको डायरेक्ट वेरिएशन वाले कॉन्सेप्ट से करेंगे तो हम क्या देखेंगे कि इसकी उस टेबल के अंदर देखते हैं, देखिए टाइम में आवर है, यानी 1 आवर 60 मिनट्स मानते हैं, क्योंकि कैलकुलेट हमको मिनट्स में करना है, और डिस्टेंस किलोमीटर में है। तो ये कह रहे हैं 1 आवर में, 1 आवर में या 60 मिनट्स में ये 60 किलोमीटर चलते हैं कार। तो 15 मिनट में ये कितने किलोमीटर चलेंगे, x किलोमीटर चलेंगे। तो ये कितना हो गया,
मिनट में निकालना है आपके 15 मिनट से, तो 60 मिनट है, तो 16 अपॉन ये 60/60 कोई के आएगा। इन दोनों को आप रेशो में रखिए, तो वही 15/x भी कोई के आएगा। तो ये 60/60 और 15/x, इस 60 से ये 60 जाता है, तो आपके पास में क्या बच जाता है, 1/1 इक्वल टू 15/x। आपके पास में आता है x इक्वल टू 15। x क्या है, किलोमीटर है, तो यानी x ये 15 किलोमीटर चलेंगे 15 मिनट में। ये देखिए, ये और ये चीज़ एक ही है, ये सेम है। तो आप टाइम के हिसाब से, अगर टाइम के क्वेश्चन है तो आप टाइम के हिसाब से उसको कन्वर्ट करके उतना ही स्पीड या तो सेम रहेगी। टाइम के हिसाब से अगर टाइम ज़्यादा निकलता है तो डिस्टेंस बढ़ा दीजिए, उतना ही। कम निकलता है आपको जो रेशो आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है केवल, और कुछ नहीं करना है। जैसे 15 मिनट बोला है तो 15 मिनट 1 आवर का 1/4 पार्ट है, तो जितना डिस्टेंस वो 1 आवर में चल रहे हैं उतना उस पार्ट से मल्टीप्लाई कर दिया 1/4 से, तो जो आया वो 15 मिनट में चलेंगे। और डायरेक्ट वेरिएशन से करना है तो जो आपको टेबल जैसे बनाना बताया है इस तरह से करिए, रिज़ल्ट सेम आएगा। लेकिन जो मैंने वहाँ बॉक्स के अंदर आपको यहाँ पे ये करके दिया है, ये वाला जो करके दिया है, ये लॉजिक है, इसको आपको समझना चाहिए। ये आपको आने वाले टाइम में जब बड़ी क्लास में आप जाएंगे तो आपको ये हेल्प करेगा। ऐसे जिस भी क्वेश्चन के अंदर लॉजिक आता होगा मैं आपको बताता रहूँगा, तो कभी कंपटीशन के अंदर ये बहुत हेल्पफुल होता है। इस तरह से आप इस चैप्टर, ये पार्ट 1 है, बहुत बड़ा वीडियो हो जाता है, इसलिए 5-5 ही क्वेश्चन इसमें डाले हैं। नेक्स्ट वाले में पार्ट 2 के अंदर और 5 क्वेश्चन डाल करके आपको समझाएंगे। आपको जहाँ पर भी दिक्कत आए आप वीडियो को पॉज कर दीजिए। जैसे ये वाला जो टेबल मैंने यहाँ पे वीडियो पॉज रोक रखा है, आप पॉज करके नोटबुक में इसको उतार लीजिए, जिससे कि आप इसको जब सेल्फ एक्सरसाइज करें तो आप इसको अच्छी तरह से समझ पाएँ। मैं अभी जा कर के क्वेश्चन 2 को भी पॉज कर देता हूँ, जिससे आप वहाँ से टेबल उतार पाएँ। ये जो सामने जो है तीनों टेबल, इसके अंदर आपको दिया हुआ है कि डायरेक्टली ए और बी आपस में वेरी करते हैं, तो आपको जो बाकी जो खाली जगह है उसके वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। तो किसी एक को देखिए जो के की वैल्यू आ रही है, वही के की वैल्यू के लिए दूसरे को आप कैलकुलेट करेंगे। तो आप इस तरह से इसको देखिए, अभी और वीडियो में डालता हूँ इसमें, आप उसको धीरे धीरे पढ़िए, इसमें आप मास्टर हो जाएंगे और ये आपको कंपटीशन में बहुत हेल्प करेगी।